एवं सम्मानित श्रोतागण, आप सभी को भी मेरी ओर से सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम एवं स्वागतम। बीएससी विभाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का मेरी ओर से भी सुप्रभात, नमस्कार, प्रणाम, स्वागतम। आज के व्याख्यान प्रस्तुतिकरण में बीएससी विभाग तृतीय के समस्त विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, आज जिस विषय पर हम अपना व्याख्यान प्रस्तुत करने जा रहे हैं उसका शीर्षक है स्पेक्ट्रम के प्रकार। बहुत ही रोचक, अति महत्वपूर्ण विषय है जिसको बीएससी विभाग तृतीय के इकाई तृतीय से स्पेक्ट्रोस्कोपी से लिया गया है। विगत व्याख्यानों को संक्षिप्त में मैं पुनः दोहरा देना चाहता हूँ, जिसमें हमने विद्युत चुम्बकीय विकिरणों और तरंगों के विभिन्न प्रकार के क्षेत्रों का अध्ययन किया था, चर्चा की थी, जिसमें उसमें तरंग दैर्ध्यों, तरंग संख्या, आवृत्ति के मान भी क्षेत्रों में सम्मिलित था। आज हम उसी से जुड़े हुए एक अन्य व्याख्यान जिसका नाम टी स्पेक्ट्रम, टी फॉर टॉपिक, स्पेक्ट्रम के प्रकार से जुड़ा हुआ है। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। पहला वाला हो जाएगा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और दूसरा वाला बी वाला जो हो जाएगा अवशोषण स्पेक्ट्रम। इन उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रमों को विभाजित करने के पश्चात उत्सर्जन स्पेक्ट्रम फिर से क्षेत्रों के तरंग दैर्ध्य, स्वभाव, प्रकृति, तरंग संख्याओं की प्रकृति, आवृत्तियों की प्रकृति के आधार पर उत्सर्जन को फिर से दो भागों में सतत और असतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में उपविभाजित किया गया है। उसी तरह से यहाँ पर भी आप देखेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम को सतत और असतत दो उप स्पेक्ट्रम के भागों में विभाजित किया गया है। आप देखेंगे, यहाँ पर देखेंगे असतत जो स्पेक्ट्रम है, स्पेक्ट्रम को हम विभाजन और उच्चतर विभाजन के आधार पर जितना संभव हम स्पेक्ट्रम की तह तक, धरातल तक, गहराई तक, जहाँ तक इसका विभाजन संभव हो, जहाँ तक हमें प्रकार प्राप्त हो स्पेक्ट्रम को, वहाँ तक प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से तरंग दैर्ध्य, तरंग संख्याओं के आधार पर हम पहुँचने की कोशिश करते हैं। उसी क्रम में असतत स्पेक्ट्रम आप देखेंगे परमाणु अणुओं की विभिन्न प्रकृति के आधार पर असतत स्पेक्ट्रम को फिर से दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला वाला रैखिक असतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम है। दूसरा वाला हमारे पास में जो है बैंड नाम से विदित है। इस प्रकार का असतत उत्सर्जन स्पेक्ट्रम अणुओं के द्वारा दर्शाया जाता है। तो जाहिर सी बात है, रैखिक स्पेक्ट्रम का एक अन्य नाम परमाणुविक स्पेक्ट्रम भी होगा। ठीक उसी तरह से बैंड का एक अन्य नाम आणविक स्पेक्ट्रम भी होगा, क्योंकि बैंड स्पेक्ट्रम आणविक स्पेक्ट्रम के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। इसी क्रम में जो दोनों जो उत्सर्जन और अवशोषण विपरीत प्रकृति की घटनाएं है, यहाँ पर देखेंगे आप असतत स्पेक्ट्रम अवशोषण का पुनः दो भागों में विभाजित किया गया है। रैखिक, जिसको परमाणुविक असतत अवशोषण स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। इसी तरह से आप देखेंगे यहाँ पर दूसरा प्रकार का, द्वितीय प्रकार का बैंड आणविक स्पेक्ट्रम, असतत स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। बैंड और आणविक स्पेक्ट्रमों का आगे हम वर्गीकरण करेंगे आने वाले व्याख्यानों में एक नए विषय के साथ। आज सभी के मध्य उपस्थित होंगे। तब तक के लिए फिर से नमस्कार, आभार, कोटि कोटि धन्यवाद।